अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे और अपना स्कूल का काम साथ साथ कर रहे होंगे। आपने उम्मीद है आपने कल का होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। तो आपने जो होमवर्क किया है वो आपने स्कूल के नंबर पर सेंड कर देना है ताकि आपका होमवर्क चेक किया जा सके। काम आपने साथ साथ कंप्लीट करते रहना है ताकि आपका कोई भी काम ऐसा ना हो जो बाद में आपको तैयार ना हो। कल हमने ग्राफ्स को डिस्कस किया था जिसमें हम बार ग्राफ बनाया था और मल्टीपल बार ग्राफ भी बनाए थे, पाई ग्राफ बनाया था जिसमें डाटा जो है वो हमें गिवन होता था और उसको लेके हम ग्राफ बना रहे थे। और इसके साथ आपकी एक एक्टिविटी भी थी जिसमें आपने डाटा, कोई भी डाटा खुद से कलेक्ट करना था और फिर इसके ग्राफ बना के देखने थे सबसे सही ग्राफ जो है वो कौन सा बनता है। नेक्स्ट जो आज हम डिस्कस करेंगे उसमें डाटा की टाइप्स आ जाएंगी। कल ग्राफ्स की टाइप्स नहीं, आज जो है वो डिस्कस करना है उसमें टाइप्स ऑफ डाटा आ जाएंगी और उसकी प्रेजेंटेशन आ जाएगी कि डाटा किस फॉर्म में होना चाहिए, किस तरह से राइट करना है, उसके ग्रुप्स बना के राइट करना है या वो वैसे ही राइट करना है। तो सबसे पहले इसका है डाटा की अपनी डिफाइन है। इंफॉर्मेशन दैट इज़ कलेक्टेड इनिशियली विदाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन और अरेंजमेंट कॉल्ड रॉ डाटा। रॉ डाटा होता है जिसको अभी सिर्फ कलेक्ट किया गया हो और उस पर कोई वर्किंग ना की हो, तो इस तरह का डाटा जो है वो रॉ डाटा होता है। और डाटा जो है वो आपने कलेक्ट किया हुआ है वो कुछ भी हो सकता है, वो आपकी क्लास के बच्चों के मार्क्स हो सकते हैं, क्रिकेट मैच में जो है वो टीममेट्स के स्कोर हो सकते हैं इस तरह से। और ये जो डाटा हम कलेक्ट करेंगे किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में उसको क्या नाम देंगे? डाटा कलेक्शन का। जिस तरह आपने क्लास के बच्चों के, सारे बच्चों के जो हैं वो लिख लिए हैं कि उन्होंने टेस्ट में कितने कितने नंबर लिए हैं या उन्होंने मैथ्स के पेपर में कितने नंबर राइट किए हैं। अब आपने जो वो डाटा लिख लिया है तो वो आपका रॉ डाटा है। फिर उसके बाद आपने उसे अरेंज करना है, असेंडिंग में डिसेंडिंग में लिख के उसको टेबल में एक सेट करना है। तो उस डाटा पे आप फिर वर्किंग करेंगे। टाइप्स ऑफ डाटा, दो तरह की टाइप्स हैं डाटा की, डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूस डाटा। द टर्म डिस्क्रीट मीन्स डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट और सेपरेट। डिस्टिंक्ट कहते हैं वाज़ेह, जिसके हमें साफ जो है वो मतलब समझ आ जाता है, वाज़ेह तौर पे पता चल जाता है किसी बात का उस डाटा को पढ़ के। और डिस्क्रीट कंटिन्यूस डाटा होता है जिसमें हमें वाज़ेह तौर पे उस बात का पता नहीं चलता। डिस्क्रीट डाटा रेफर्स टू वैल्यू और क्वांटिटीज एक्सप्रेस्ड एज इंटीजर और होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं? जो पॉइंट के बगैर होते हैं, कंप्लीट होते हैं वो। और कंटिन्यूस डाटा जो है वो डेसिमल में होगा। इसमें यही फ़र्क है, डिस्क्रीट डाटा जो है वो होल नंबर में होगा और कंटिन्यूस डाटा जो है वो डेसिमल नंबर्स में होगा। और डिस्क्रीट डाटा जो है वो काउंटेबल होगा। दी वैल्यू इन डिस्क्रीट डाटा आर काउंटेबल। और जो कंटिन्यूस डाटा है वो अनकाउंटेबल होगा। अगर अनकाउंटेबल होगा और फिर हम खुद से उसमें से एक वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हमारी रेंज में आ रही होगी आसपास, वो वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। अब अगर इनकी एग्जांपल देखें तो डिस्क्रीट डाटा की देखें, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ग्रेड सेवन में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। उसके बाद पॉपुलेशन ऑफ इस्लामाबाद, इस्लामाबाद की पॉपुलेशन। नंबर ऑफ़ प्लेयर्स इन अ मैच, एक मैच में नंबर ऑफ़ प्लेयर। और आपको पता है हर गेम में जो प्लेयर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं एक मैच में। नंबर ऑफ़ एनिमल्स इन अ जू, नंबर ऑफ़ फैंस इन अ स्कूल, एक स्कूल की बात हो रही है यहाँ। अगर आप कंटिन्यूस डाटा में आए, द वेट ऑफ ग्रेड सेवन स्टूडेंट्स, ग्रेड सेवन स्टूडेंट्स, उसमें आपको वेट जो है वो निकालने पड़ेंगे और फिर जिस तरह का आप लेना चाहते हैं उसके अप्रोक्सीमेट जो है वो एक वैल्यू उसकी अपनी रेंज के नज़दीक नज़दीक उसमें से एक ले लेंगे। वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड का वॉल्यूम। दी हाइट ऑफ अ पर्सन, अब यहाँ पर्सन का नहीं मेंशन कि कौन सा पर्सन है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में देखें तो यहाँ लिक्विड मेंशन नहीं है कि किस तरह कौन सा लिक्विड है जिसका आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। टेम्परेचर ऑफ अ सिटी, यहाँ सिटी का नेम मेंशन नहीं है कि किस सिटी का टेम्परेचर वो हमसे पूछ रहे हैं, यानी कि हमें वाज़ह तौर पर नहीं पता चल रहा। हमें ग्रेड सेवन नहीं पता है कहाँ किस स्कूल का, कहाँ का उन्होंने ग्रेड सेवन पूछा है। लिक्विड में कौन सी चीज़ है, पानी है, दूध है, किस चीज़ का लिक्विड वॉल्यूम पूछ रहे हैं। हाइट किस पर्सन की पूछ रहे हैं। टेम्परेचर ऑफ अ सिटी, किस सिटी का टेम्परेचर पूछ रहे हैं। तो जब हमें कंफर्म बात नहीं पता तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे नज़दीक तरीन जो है वो रेंज में आ रही हैं वैल्यूज़, वहाँ से खुद से एक वैल्यू ले लेंगे।
तो इसका मेन डिफरेंस जो है वो यही है कि कंटिन्यूस डाटा अनकाउंटेबल होता है और डिस्क्रीट डाटा जो है वो काउंटेबल, और एक डिस्क्रीट डाटा में होल नंबर्स में होती हैं वैल्यू, और कंटिन्यूस डाटा में जो है वो डेसिमल नंबर्स में। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ टाइम्स अ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन अकर्स इन द कलेक्टेड डाटा सेट। फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि एक वैल्यू किसी डाटा में कितनी दफ़ा आई है। अगर ये आपको नीचे डाटा नज़र आ रहा है, इसमें अगर आप देखें 2 कितनी दफ़ा है, 3 टाइम आया है, तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3। अगर नेक्स्ट ये 3 देखें तो 3 कितनी दफ़ा आया हुआ है, 2 टाइम्स आया है, तो 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। 5 कितनी दफ़ा आया, 2 टाइम। 6 कितनी दफ़ा आया, 3 टाइम, 5 टाइम्स। तो इस तरह से जो वैल्यू जितनी दफ़ा डाटा में आएगी किसी डाटा में, वो उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम डाटा को एक टेबल में अरेंज कर लेते हैं, उसका एक टेबल सेट कर लेते हैं जिसमें हम डाटा को तरतीब से लिख लेते हैं। ये देखें जो अभी हमने डाटा ऊपर पढ़ा है उसमें ये उसको शॉर्टकट फॉर्म में लिख दिया, स्कोर इन टेस्ट दिए हुए हैं, स्टूडेंट्स के स्कोर दिए हुए हैं। अब देखें यहाँ वहाँ पे हम क्या यहाँ बता रहे थे कि यहाँ पे 2 जो है वो 3 टाइम आया है, और यहाँ उसने इसको क्लोज कर दिया, ये उसकी फ्रीक्वेंसी में सेट कर दिया। 2 यहाँ लिखा और फिर 3 को यहाँ राइट कर दिया कि 2 कितनी दफ़ा है हमारे पास, 3 टाइम्स, और यहाँ टैली मार्क साइन उसके साथ साथ लगा दिए। 3 कितनी दफ़ा था, 2 टाइम। 5 कितनी दफ़ा है, 2 टाइम। तो उस डाटा को जो है वो इस तरह से टेबल में सेट कर देना, ये उसकी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की 2 टाइप्स हैं। एक होती है अनग्रुप में होती है, जैसे ये डाटा इसका कोई ग्रुप नहीं बना हुआ, ये अलग अलग दिया हुआ है, सारे नंबर्स अलग अलग दिए हुए हैं। तो ये इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन जो आती है वो अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और नेक्स्ट आती है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है इस टाइप की जिसमें ग्रुप्स बना दिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो उसने 32 से लेके 37 तक के नंबर्स का एक ग्रुप बना दिया, और फिर बताया है कि इसमें कितने नंबर आ रहे हैं, टोटल 7 नंबर हैं, और उसमें कौन कौन सा नंबर शामिल है, 32 है, 33, फिर 34, 35, 36, 37। तो ग्रुप्स बना के अगर हम डाटा को इस तरह टेबल में लिखें वो आपकी होगी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर हम डाटा को ग्रुप बनाए बगैर लिखेंगे तो वो अनग्रुप हो जाएगी। नेक्स्ट है रेंज। रेंज कहते हैं जो हमें डाटा दिया गया है उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर देना। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू का डिफरेंस जो होता है वो रेंज होता है। क्लास इंटरवल्स आर क्लासेस। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज डिफाइंड फॉर अ क्लास और ग्रुप इज कॉल्ड अ क्लास इंटरवल और क्लास लिमिट। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस ऑफ क्लास और ग्रुप इज कॉल्ड अ क्लास इंटरवल और क्लास लिमिट। ये देखिए यहाँ पे ये साइज़ निकाला हुआ है क्लास इंटरवल का, जो साइज़ निकालने का तरीका है वो यहाँ पे निकाला हुआ है। इसका नीचे ये जो टेबल दिया गया है इसमें क्लास इंटरवल्स जो हैं इनका साइज़ निकाला हुआ है 32 से लेके 37 तक। एक जो क्लास है उसकी अपर वाली वैल्यू में से लोअर को माइनस कर देना। जैसे इस फर्स्ट क्लास में देखें तो इसमें 37 है अपर वैल्यू और 32 है इसकी लोअर वैल्यू। उसके बाद है नेक्स्ट अपर क्लास लिमिट और एंड लोअर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट और लोअर भी यही है जो हमने ग्रुप बनाए हुए हैं। वो एक ग्रुप की जो बड़े वाली वैल्यू होगी वो अपर होगी और जो छोटे वाली होगी वो लोअर लिमिट होगी। इस टेबल में अगर हम आ जाएं तो इसमें अगर देखें 32 और 37 में, तो 32 इसकी लोअर लिमिट है, ये लोअर क्लास या ग्रुप की या क्लास की ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट। यहाँ पे देखें 38 लोअर लिमिट है, 43 अपर लिमिट, 44 लोअर, 49 अपर लिमिट। उसके बाद है क्लास बाउंड्रीज। द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्लास लिमिट्स डिवाइडेड बाय 2 इज नोन एज अ क्लास बाउंड्री। ईच क्लास हैज़ एन अपर क्लास बाउंड्री एंड लोअर क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री निकालने का जो मेथड है वो इस तरह से है कि एक क्लास की आपने अपर लिमिट लेनी है, ये दिया हुआ है मेथड क्लास बाउंड्री निकालने का। एक क्लास की आपने अपर लिमिट लेनी है, दूसरी की लोअर लेनी है, तो फिर उन दोनों लिमिट्स को माइनस करके 2 पे डिवाइड कर देना है। 2 पे डिवाइड करने से ये जो आंसर आएगा ना, उस आंसर को आपने इसमें से माइनस करना है, लोअर लिमिट में से माइनस करना है
अपर में प्लस करना है। अगर इन शॉर्ट हम कहें क्लास बाउंड्रीज़ कैसे निकलती हैं, तो ये जो लोअर लिमिट होती है इसमें से 0.5 कम करते जाते हैं और इसमें 0.5 प्लस करते जाते हैं। इसमें से 0.5 कम करते जाना है, इसमें 0.5 ऐड करते जाएंगे तो क्लास बाउंड्रीज़ निकलती आएंगी। और दूसरा इसका जो प्रोसेस है निकालने का वो ये है कि एक क्लास की अपर लिमिट 37, फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट, सेकंड की लोअर लिमिट 38, इन दोनों को माइनस करना है, माइनस करके 2 पे डिवाइड कर देना है। यहाँ लिखा हुआ है सक्सेसिव क्लास लिमिट्स। सक्सेसिव क्लास लिमिट्स यही होती हैं, लगातार आने वाली जो 2 क्लासेज हैं, वो कोई भी 2 क्लासेज आप ले सकते हैं ऊपर नीचे। आज का आपका काम यही था, पेज नंबर 192 से लेके 195 तक जितनी भी डिफाइंस आ रही हैं वो आपने लर्न करनी थी और राइट करनी थी। इसके साथ ये जो साइड पे पोज एंड ट्राई बने हुए हैं इनको भी आपने ट्राई करना है और इनको सॉल्व करना है। और होमवर्क में आपने ये सारी डिफाइंस राइट करनी है जितनी भी दी हुई हैं और इन्हीं को याद करना है आपने। और होमवर्क आपने करके जो है वो डेली का डेली स्कूल के नंबर पर सेंड करते रहना है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।